नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कमाल की हर मुश्किल को पार करने वाली कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के म्यूजिक सीन को ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है साउथ कोरिया के एक 7 मेंबर्स वाले ग्रुप की। एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत से लेकर ग्लोबल सुपरस्टार बनने तक का इनका ये जो सफर है ना, ये सिर्फ म्यूजिक के बारे में नहीं है। ये एक अटूट जुनून, कड़े संघर्ष और दुनिया भर के लाखों लोगों के साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाने की कहानी है। तो चलिए सीधे सवाल की गहराई में उतरते हैं। आखिर कैसे 7 युवा, जिन्हें शुरुआत में बिल्कुल अंडरडॉग माना गया था, उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री की उन बड़ी बड़ी दीवारों को तोड़ दिया जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन सा लगता था। एक अनजान सी एजेंसी से निकलकर पूरे ग्लोबल म्यूजिक वर्ल्ड पर राज करने के इस रहस्य को आज हम डिकोड करेंगे। आप जरा इस कंट्रास्ट पर गौर कीजिए। एक तरफ साल 2013 का वो वक्त है जब ये 7 मेंबर्स एक बहुत ही छोटे से डॉर्म में एक साथ रहते थे, मतलब शायद एक बड़ी अलमारी से थोड़ा ही बड़ा कमरा। और दूसरी तरफ आज का दिन है जहां ये यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर्स हैं और दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स को पलक झपकते ही सोल्ड आउट कर देते हैं। इस सफर का जो स्केल है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि ये सफलता कोई रातों रात नहीं मिली। 2010 में ग्रुप के बनने से लेकर 2013 में उनके डेब्यू तक, फिर 2015 की पहली बड़ी कामयाबी, 2017 में उनका ग्लोबल म्यूजिक में कदम रखना और फाइनली 2020 में सुपरस्टारडम के शिखर पर पहुंचना, ये हमें उनके करियर का एक बहुत ही क्लियर प्रोग्रेशन दिखाता है, जिससे हमें आगे के सफर को समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए इस सफर के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। शुरुआती दिन, छोटी एजेंसी और बहुत बड़े सपने। बिग हिट एंटरटेनमेंट, जिसे आज हम HYB के नाम से जानते हैं, उन्होंने इन 7 मेंबर्स को एक साथ लाया। RM, जिन, सुगा, जे होप, जिमिन, वी और जंगकुक। अब आपको समझना होगा कि उस समय कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर कुछ गिनी चुनी बड़ी एजेंसियों का ही राज था और उनके सामने टिकना लगभग इम्पॉसिबल था। बिना किसी बड़े बजट के एक ही छोटे से कमरे में रहना और रोजमर्रा की आर्थिक तंगी झेलते हुए सालों तक कड़ी ट्रेनिंग करना, यही उनकी असल सच्चाई थी। सच में प्रेशर बहुत ज्यादा था। और फिर आया जून 2013, जब उन्होंने अपने गाने नो मोर ड्रीम के साथ ऑफिशियल डेब्यू किया। ये गाना अपने आप में बहुत अलग था। ये कोई ऐसा टिपिकल पॉप सॉन्ग नहीं था जिसमें सिर्फ प्यार की बातें हों, बिल्कुल नहीं। इसके लिरिक्स में युवाओं पर डाले जाने वाले उस भारी प्रेशर की खुलकर आलोचना की गई थी जो उन्हें समाज और पढ़ाई की वजह से झेलना पड़ता है। अपने पहले ही गाने से उन्होंने दुनिया को बता दिया था कि वो एक अलग रास्ते पर चलेंगे। इसी गाने ने उनकी उस यूनिक पहचान की नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ, मुश्किलों से लड़कर ऊपर उठना और अपनी खुद की आवाज को खोजना। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि शुरुआत में इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा आलोचना झेलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी कला में पूरी ईमानदारी डाल दी। उन्होंने मेंटल हेल्थ, यूथ के स्ट्रगल्स और खुद की इनसिक्योरिटीज जैसे टैबू टॉपिक्स पर बेहद सच्चे गाने लिखे। इसी ऑनेस्टी और वल्नरेबिलिटी का नतीजा था साल 2015 में आई नीड यू गाने के साथ मिली उनकी पहली बड़ी कामयाबी। और इसी सच्चाई ने उनके उन डेडिकेटेड फैंस को जन्म दिया जिन्हें आज पूरी दुनिया आर्मी के नाम से जानती है। अब आते हैं उस दौर पर जिसने सब कुछ बदल दिया, उनका ग्लोबल ब्रेक थ्रू और दुनिया भर की सरहदों को पार करना। ये वो वक्त था जब उनकी पॉपुलैरिटी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 2017 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में टॉप सोशल आर्टिस्ट का अवार्ड जीतना ये कोई छोटी बात नहीं थी। यहीं से उन्होंने अमेरिकी मेन स्ट्रीम म्यूजिक में अपनी धमाकेदार एंट्री की। उनकी लव योरसेल्फ एल्बम सीरीज ने सिर्फ कोरिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के चार्ट्स पर नंबर 1 का मुकाम हासिल किया। वो पहले ऐसे के-पॉप ग्रुप बने जिन्होंने सही मायनों में पूरी दुनिया पर राज किया और दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स में उनके टिकट्स बस कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट हो जाया करते थे। बिल्कुल क्रेजी है ना? और अब बात करते हैं उनके मौजूदा दौर की, दुनिया के ऐतिहासिक सुपरस्टार्स का शिखर पर पहुंचना। ये जो नंबर 1 आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये ग्लोबल म्यूजिक की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। साल 2020 में उनका पहला पूरी तरह से इंग्लिश गाना डायनामाइट रिलीज हुआ और उसने उन्हें बिलबोर्ड हॉट 100 के सीधे नंबर 1 स्पॉट पर पहुंचा दिया। जरा सोचिए, कोरिया के एक बहुत ही छोटे से डॉर्म रूम से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े चार्ट के नंबर 1 तक का सफर, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब
इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि उनका असर सिर्फ पॉप कल्चर तक ही सीमित नहीं रहा। ग्रैमी अवार्ड्स में कई नॉमिनेशन से लेकर यूनाइटेड नेशंस में स्पीकर्स बनने और साउथ कोरिया के ऑफिशियल कल्चरल एम्बेसडर्स बनने तक वो म्यूजिक की दुनिया से कहीं आगे निकल गए। और अब वो अपने करियर के एक नए और मैच्योर चैप्टर में हैं, जहां वो अपने सोलो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और साथ ही अपने देश के लिए अपनी मिलिट्री सर्विस भी पूरी कर रहे हैं। तो आखिर इन सब के पीछे राज क्या है? आइए देखते हैं बीटीएस का जादू और उनकी सफलता के कोर इंग्रेडिएंट्स। ये सफलता कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं था जिसे किसी बड़े स्टूडियो ने रातों रात बना दिया हो। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे 3 बहुत पक्के कारण हैं। पहला, उनका म्यूजिक जो बिल्कुल असली भावनाओं और संघर्षों से जुड़ा हुआ है। दूसरा, उन 7 मेंबर्स के बीच का एक बेहद सच्चा और मजबूत बॉन्ड। और तीसरा, अपने फैंस यानी आर्मी के साथ उनका एक ऐसा गहरा कनेक्शन जो पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलता। यही वो असली वजहें हैं जो उन्हें लोगों के दिलों के इतने करीब लाती हैं। खुद से प्यार करो, आगे बढ़ते रहो और मजबूत बने रहो। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये उनके पूरे सफर का सबसे बड़ा मैसेज है। अपने म्यूजिक के जरिए उन्होंने दुनिया भर में ये बात पहुंचाई कि हमें अपनी कमियों के साथ खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। और सच मानिए, यही वो कमाल की फिलॉसफी है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को कनेक्ट किया और उन्हें मुश्किल वक्त में कभी हार ना मानने की हिम्मत दी। इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। अगर एक बहुत ही छोटे से कमरे से निकला हुआ ग्रुप केवल अपने सच्चे लिरिक्स और ईमानदारी के दम पर पूरी दुनिया जीत सकता है, तो उनकी ये लेगेसी आने वाले समय में पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के फ्यूचर को कैसे बदलेगी? ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कला में ऑनेस्टी की ताकत सच में सबसे बड़ी होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।